हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है भैया आप सबका आपके अपने चैनल आरके टू मोटी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपना क्लास चल रहा है जो ये है हिंदी का। तो यहाँ पर देखेंगे हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कशन किया था उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या किया था, हिंदी शब्द के बारे में डिस्कशन किया था। तो हिंदी शब्द लिखे, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? कहेंगे सर फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा कौन बोलते थे? तो कहेंगे सर आर्य बोलते थे। आर्य बोलते थे। आर्य कहाँ के थे? तो ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। और ये आए तो भारत के किस क्षेत्र में बसे? तो कहेंगे सर सिंधु के तराई क्षेत्र में बसे थे। और इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था अवेस्ता। अवेस्ता, इस अवेस्ता ग्रंथ में इस स के लिए ह शब्द का प्रयोग किया गया था। इस स को ह कहे थे और इस ध को द बोले थे। तो सिंधु का उच्चारण इन्होंने सिंधु न करके हिंदू किया। उसके बाद में क्या होगा? हिंदू के बाद में इसे ऊ को लगा करके ई के प्रत्यय जोड़े, जिससे हिंदी के बना। उसके बाद में चलिए हिंदी के बना। उसके बाद में क को भी इन्होंने क्या कर दिया, हटा करके केवल हिंदी का निर्माण कर दिया। ऐसे हिंदी शब्द का निर्माण हुआ था। और हमने क्या बताया था? तो हिंदी के नाम बताए थे। हिंदी के 4 नाम होते हैं, उसे आप देखेंगे क्या होता है। हिंदवी होता है पहला, हिंदवी होता है। दूसरा हिंदुस्तानी होता है, हिंदुस्तानी। तीसरा सर हिंदी। और चौथा होता है जुबानी हिंदी। अगला हमने बताया था हिंदी का जन्म स्थान या फिर हिंदी बोली जाती है, तो आप बताएंगे मेरठ। उसके बाद में क्या? गाजियाबाद। और दिल्ली का तराई क्षेत्र। प्राथमिकता आप किसे देंगे? 1, 2। उसके बाद में 3। दिल्ली के नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। और इसके बाद हमने क्या कहा था, मानक रूप कौन सा होता है? कहेंगे सर इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया था। रीजनिंग के मानक पासा से रिलेट किया था। जहां पर बिंदु आ जाएगा उसे मानक कहेंगे। जैसे इसे हिंदी और दूसरे वाले हिंदी में, इस वाले हिंदी में कौन मानक रूप है? तो कहेंगे सर इसमें बिंदु आ गया, ये क्या है? मानक रूप है। ठीक है, अभी हमने कल इसे पढ़ा था पिछले क्लास में। अभी देखते हैं आज। अब स्टार्ट होता है आपका आज का क्लास नंबर 2। यदि आपने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा ना, तो पहले आप उसे देख करके आए, अब चीज थोड़ा समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं, हमने हिंदी शब्द के बारे में बात किया था। हिंदी हिंदी की लिपि के बारे में बात करना है। तो हिंदी की लिपि कैसी है, कौन सी है? तो कहेंगे सर देवनागरी। आज का जो टॉपिक है अपना ना देवनागरी है। देवनागरी 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 के बारे में बात करेंगे। तो देवनागरी ये क्या है? हिंदी की लिपि है। पहला नंबर तो एक हिंदी की लिपि है, ठीक है। दूसरा नंबर एक कैसी लिपि है? जैसे आपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, अक्षरात्मक लिपि होती है। उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, लेकिन अब इसे देखेंगे ये क्या है, अक्षरात्मक है क्या? नहीं, कहेंगे सर ये अक्षरात्मक नहीं है, सॉरी। आज का अपना टॉपिक क्या है? तो देवनागरी देखेंगे। क्या है? देवनागरी। देवनागरी देवनागरी के बारे में बात करें तो देवनागरी हिंदी की लिपि है। एक किसकी लिपि है? तो हिंदी की लिपि है। सबसे पहले नंबर लिखेंगे हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि है। और एक कैसी लिपि है? तो जैसे आपने सिंधु
सभ्यता में पढ़ा होगा कि वहां की लिपि जो थी चित्रात्मक थी। ये क्या चित्रात्मक है क्या? कहेंगे सर नहीं, ये चित्रात्मक नहीं बल्कि क्या है, अक्षरात्मक है। तभी तो हम पढ़वाते हैं, क्या है, अक्षरात्मक है। ठीक है, अक्षरात्मक हो गया। अब देवनागरी का विकास, जैसे हिंदी भाषा का विकास आपसे पूछता है, बिल्कुल उसी तरीके से देवनागरी लिपि का विकास कैसे होगा ये पूछता है। तो आप क्या बताएंगे इसमें? कहेंगे सर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद में गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद में नागरी लिपि, नागरी लिपि के बाद में आपका आया देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहुत आसान है इसे याद करना। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि लास्ट में आता है। जैसे यदि इसे याद करने का एक ट्रिक क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा ज्ञान को गुप्त कर रहे थे, नारद ने देखा, नारद ने देखा। तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रह्मा ज्ञान को गुप्त कर रहे थे, नारद ने देखा। चीजों को ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रह्मा से ब्राह्मी लिपि, उसके बाद में ज्ञान, ज्ञान को छोड़िए, इधर में क्या आ जाएगा, गुप्त, गुप्त का मतलब गुप्त लिपि। उसके बाद में क्या आया, नारद, नारद से देखेंगे नागरी लिपि, और देखा इस देश से देवनागरी लिपि। चीजों को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही याद रखें, बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 1 2 3 और चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले सुधार किया, लिखेंगे सबसे पहले सुधार किसने किया था? तो नाम को जानते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिस कारण इसे तिलक कांड के नाम से जाना जाता है, तिलक कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांचवा काम के बारे में देखेंगे। पांचवा क्या होगा, सबसे पहली बार इसका प्रयोग, सबसे पहले बार प्रयोग, प्रयोग ये क्या साक्ष्य मिला ना, गुजरात के राजा, गुजरात के राजा जयभट्ट सिंह, क्या नाम है उनका? तो जय भट्ट सिंह, जयभट्ट सिंह के सातवीं के सातवीं व आठवीं, सातवीं कामा आठवीं शताब्दी ईस्वी है, सातवीं कामा आठवीं ईस्वी शताब्दी के शिलालेखों से मिलता है। शिलालेखों से मिलता है। फिर से एक बार रिवाज करेंगे, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है, ये अक्षरात्मक लिपि है। इसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि, उसके बाद में गुप्त लिपि, गुप्त के बाद में नागरी लिपि, नागरी के बाद में देवनागरी लिपि का विकास होगा। इसे इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले सुधार किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिस कारण इसे तिलक कांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात के राजा जयभट्ट सिंह के 7वीं व 8वीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, अभी क्या है इसमें देखेंगे, देवनागरी लिपि जो है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। उससे पहले हम
इस मिटा देना। ठीक है, अभी क्या देखते हैं, भाषा परिवार, भाषा परिवार। एक मिनट पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताता है, वीडियो लंबा ना हो। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार, भारोपी परिवार का भाषा है। भारोपी का अर्थ क्या होगा, इंडो प्लस यूरोपियन, मतलब भारत प्लस यूरोप से मिल करके बना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भाषा परिवार आया ना, भाषा परिवार देखेंगे तो भारत में टोटल 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारत में टोटल 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ई को ऐसे लिखेंगे, पाई जाती है। भारत में कुल 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर पहला तो हो गया भारोपी, पहला हो गया भारोपीय, दूसरा हो गया द्रविड़, आप जानते हैं दक्षिण भारत का द्रविड़, तीसरा होगा आस्ट्रिक, आस्ट्रिक, और चौथा होगा चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती। या फिर कह सकते हैं उसी को चेंज कर सकते हैं तिब्बती चीनी, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। एक ये दोनों मिल करके एक भाषा परिवार है, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अब यहाँ पर देखें बोलने, लिखे बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, भारोपी। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है, अर्थात सबसे ज्यादा यही बोला जाता है भारोपी परिवार वाला। ठीक है, यदि डाटा के बारे में बात करें तो डाटा में देखेंगे भारोपीय 73% बोली जाती है। वहीं द्रविड़ के बारे में बात करें, दूसरा द्रविड़ है, द्रविड़ के बारे में बात करें तो द्रविड़ आपका कितना है, तो 25% बोली जाती है। द्रविड़ के बाद में आया आपका आस्ट्रिक, आस्ट्रिक के बारे में बात करें, आस्ट्रिक का तो 1.3% बोला जाता है। आस्ट्रिक कितना बोला जाता है, 1.3। और वहीं पर चीनी तिब्बती के बारे में बात करें, चीनी तिब्बती आपका कितना बचा, 0.7% बोले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। यदि चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम एक ग्रुप में जरूर भेजें, ताकि हमसे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें, ताकि हम चीजों को और बेहतर कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका क्या होगा, तो अगला टॉपिक आपका भाषा, अगला टॉपिक क्या है, भाषा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।